सज्जनों, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। सरोता और सोता कौन होते हैं? सरोता आप जानते हो, सुपारी काटने वाले औजार को सरोता बोलते हैं। जिससे सुपारी काटते हैं ना, उसे सरोता बोलते हैं। तो ये ऐसे जो श्रोता होते हैं, ये कैसे होते हैं कि अपने घर से आए और कथा पांडाल में संग की सहेली भी मिल गई। घर पे तो संभव था नहीं मिलना, अब यहाँ पे आकर के खूब इधर उधर की बातें की, बातें काटी, या फिर सर्दी का समय तो सूटर बुनने लगे कथा में आकर के, या अपने कोई ग्रह के कार्य को करने लगे। यह सज्जनों सरोता का स्वभाव होता है। वो कहीं ना कहीं कमी देखते रहते हैं जो सरोता होते हैं। और एक होते हैं सोता। सज्जनों ये बड़े विचित्र होते हैं। ये जहां पर होते हैं बड़ी शांति होती है। घर से मध्याह्न काल का भोजन करके भाई कथा में आते ही हैं हम सभी। जैसे ही कथा में आए तो ऐसा स्थान देखेंगे जहां पर अच्छे से कमर लग जाए, और कमर लगा करके ऐसी निद्रा में जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटे की कथा कब कब में विश्राम ले गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सज्जनों उसके पश्चात में हमारे जो सोता होते हैं सज्जनों, इनका तो मैंने आपको बतला ही रहा था कि सोता जो होते हैं वो कैसे अरे बहुत से तो सोते ही नहीं, हमारा स्वप्न भी देखते हैं। एक सज्जनों श्रोता कैसा होता है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं कि एक व्यक्ति ने पैमाइश के लिए 2 मूर्तियां बनाई परीक्षण के लिए, और दोनों मूर्तियों को पैमाइश के लिए एक मैदान में रख दिया और कहा कि भाई इसमें एक मूर्ति 50,000 रुपए की और एक मूर्ति 500 रुपए की है। यदि इसमें दोनों मूर्तियों में कोई भेद बतला देगा तो उसको पुरस्कारित किया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। अब सभी लोगों ने पूछा कि महाराज जो 50,000 वाली है वो सोने की होगी कि नहीं? दोनों ही पीतल की हैं, शुद्ध पीतल से बनी हुई हैं, दोनों का समान वजन है। सांचा अलग होगा इसमें, 50,000 वाली में नहीं, सेम सांचे से बनी हुई है। सब लोग दिमाग लगा लगा करके हार गए। परंतु एक व्यक्ति ने देखा कि अरे ये व्यक्ति तो सत्संगी है, तो उसने कहा एक संत ने कि भैया आप कहो तो हम भी इनका परीक्षण करें कि महाराज ये तो बनी इसलिए है, परीक्षण करो इनका। और सज्जनों उन्होंने एक सूतली ली। सूतली तो आप जानते ही होंगे सभी। सूतली को हाथ से बटा और मूर्ति के कान में डाला। जैसे ही मूर्ति के कान में डाला तो वो इधर से सूतली निकल गई। संत ने कहा कि भैया ये मूर्ति आपकी 500 रुपए की है। कि हाँ महाराज ये मूर्ति 500 रुपए की है। जैसे ही दूसरी मूर्ति के कान में सूतली डाली तो वह बीच से मुड़कर के पेट की तरफ जाने लगी कि भैया ये मूर्ति आपकी 50,000 रुपए की है। हाँ महाराज ये 50,000 रुपए की है। तो कहने का अभिप्राय सज्जनों, कीमती श्रोता कौन है? कीमती श्रोता वो नहीं है जो इधर से सुने और इधर निकाल दे। श्रोता सज्जनों वो है जो कि यहाँ से सुने और अपने जीवन में उतार ले, उसे श्रोता कहते हैं। सज्जनों ठाकुर जी उसी को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलो राधे।